यहाँ रिसर्च किए थे बिना खाए पिए। मैंने 40-50 तो खा के दिखा दिए, तो हॉस्पिटल बना दो, ये कर दो। इंसान अगर 1 से 2 दिन तक खाना ना खाए तो वो बीमार पड़ जाता है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो लगातार 20 दिन से निराहार हैं और डॉक्टरों का ये दावा है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसे में हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। बाबा जी, पहले आप ये बताइए कि आप 20 दिन से निराहार हैं, कुछ भी नहीं खाया आपने, स्वस्थ है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि डॉक्टर आपको स्वस्थ बता रहे हैं, ये कैसे संभव हो गया? 20 दिन नहीं, एंड्रे मियाबीज एक आदमी थे जो गिनीज बुक के रिकॉर्ड में साइंस के लिए, तो उनकी 18 दिन की रिकॉर्ड रखे, तो मैंने 20 दिन निराहार सीसी कैमरा में रख के डीएम की स्वीकृति लेके पटना में डॉक्टरों की जांच करके ले। मैं तो निराहार 18 महीने से हूँ, अभी भी कंटिन्यू निराहार ही हूँ। तो मैंने तोड़ते समय सारे मंत्री संतरी ने वो 20 दिन तोड़ने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं खाएंगे तो नारियल पानी मुख में डाले के नाटक किए थे वहाँ पर, ऐसे नारियल पानी डॉक्टर साहब कोई ना कोई तोड़ने के लिए। तो मैं कंटिन्यू निराहार हूँ। बाबा जी, ये आपको कब आभास हुआ कि आप इसके बाद अगर खाना नहीं खाएंगे, या इतनी सारी जो आपने दावा किया कि गोलियां खाए जो आप पर असर नहीं कर रही है, ये आपको कब आभास हुआ? ये मेरे को 24 महीने से। थोड़ी स्टोरी एक्सप्लेन कीजिए आपकी, आपको कैसे आभास हुआ? होगी। मेरी शरीर 120 के, मैं महाकाल के भक्त थे। मेरी शरीर में विभिन्न किस्म की तरंग आने से, मतलब आयुर्वेदिक मेडिकल से, मैं हॉस्पिटल का था, कोई ठीक नहीं होता था। तो ये शरीर कैसे बन गए? डॉक्टर लोग भी, मैं कम इतने खाने से भी 120 केजी की वेट होना, तो ये बहुत सारे लंबे कहानी है मेरे शरीर में। एक शक्ति आपको एग्जैक्टली कब रियलाइज हुआ, कैसे महसूस हुआ आपको कि अगर आप नहीं खाएंगे अब तो काम चल जाएगा आपका? 24 महीने हुए, ये तो 5 साल, तो मैं मीडिया में आए 24 महीने। 18 महीना से मैं तो लाइट में हूँ। मैंने सरकार को लिख के दिए, नेपाल में भी, वहाँ भी नहीं करे अनुसंधान तो डीआरडीओ ही कर सकते हैं। नेपाल के कितने आदमी अमेरिका लाने को चाहा था, मैं नहीं किया, क्योंकि डीआरडीओ ने चुनरी वाला बाबा के जैसे यहाँ रिसर्च किए थे बिना खाए पिए। तो चुनरी वाला बाबा को तो बिना खाए पिए थे, मेरे शरीर में तो और सारे जैसे बता रहे हैं। एक आदमी 10 सीटामोल, पैरासीटामोल, कमती में एक नॉर्मल दवा पैरासीटामोल लेंगे तो उनकी शरीर में असर पड़ेगी, 10 से ज़्यादा नहीं ले सकते। पूछिए कोई मेडिकल डॉक्टरों से कम नॉर्मल। मैंने 40-50 तो खा के दिखा दिए, तो ज़्यादा हो गए ना, 100-150। तो ये जहर की तरह होने से भी कोई असर नहीं होता, तो इसकी पहले वैज्ञानिक शोध। तो हाँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये वैज्ञानिक शोध आपको कैसे लगता है कि आप देश को कैसे सहायता प्राप्त करा रहे हैं? हाँ, देश को, ये मतलब उत्तर में मानसरोवर से दक्षिण में, वो हमारे भारत के दक्षिण की जगह, लाइव जगह को बोलते हैं भारतवर्ष। तो मैं नेपाल में पैदा हुए, भारतवर्ष की महाकाल की भक्त थे, भैरव की भक्त थे। माफ कीजिएगा, देश को कैसे सहायता मिलेगी? कैसे मिलेगी कि सारे मेडिकल साइंस मेरे शरीर को देखेंगे, क्या देंगे? तो हॉस्पिटल बना दो, ये कर दो। सारे यूरोप अमेरिका वाले तो रिसर्च करेंगे ना, तो रिसर्च करने से सारे उन लोगों को, मेरे के ऊपर रिसर्च करने से, मीडिया से जितने पैसे आएंगे, जितने लोग देखने आएंगे, तो लोग को तो भीड़ लगेगी, ट्रस्ट बनेगी। तो सारे विकलांगों सबको लिए, मेरे लिए कुछ नहीं, सब देश ही कंट्रोल करें, मैं नहीं करूँगा। और बाबा जी की तरह अपने अपने आश्रम ना बनाए, जितने भी हैं कानून की तरह कानून बना के करें, सरकार की मातहत में। देश को लाभ होगी, विकलांगों की होगी। जैसे डॉक्टर साहब बता दिए, वो पीछे की है, बिना खाए पिए दवा ना चाहने वाले को तो चंद्रमा में भी, मंगल ग्रह में भी महीनों दिन भेज सकते हैं। खुद मैं जाके आ सकता हूँ, समझ गए? तो ये कर सकते हैं। तो आपने भी जिक्र किया था प्रेस उसमें कि आप जो है आध्यात्म को ज़्यादा मानते हैं, आपने अपना शरीर महाकाल को सौंप दिया था। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये साइंटिफिक है या फिर आध्यात्म है? ये संसार ही शून्य, जैसे शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है। हर कण में अब शिव के रूप में, कोई भैरव के रूप में, शिव के रूप में हनुमान जी हैं, सारे शिव के रूप में विभिन्न देवी देवता हैं। तो मेरे शरीर में मतलब जो किस्म की तरंग आई, ठीक नहीं हुई, तो मैंने 100 साल में मरना या 20 साल, जितने भी हैं, तो मैंने भस्म हो जाने के लिए मेरे को डेथ हो और महाकाल में हो, मैं वही सोचता था रात दिन। तो मैं शिव पर और देवी देवताओं पे समर्पित कर दिए थे 24 घंटे में। तब तो इसको ना ध्यान ना ये सिद्धि प्राप्ति शरीर हो गई। तो
तो ये थे हमारे साथ निराहारी बाबा, जिन्होंने लगातार 20 दिन तक निराहार रहे और ऊपर से डॉक्टरों का दावा है कि ये निराहार होकर भी स्वस्थ हैं। ऐसे में बाबा चाहते हैं कि इनके शरीर पर शोध हो ताकि जो लोग हैं, विश्व हैं, जन है, इनका कल्याण हो। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं आंचल श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, दिल्ली।